नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं डॉक्टर गौरव वल्लभ, देखा जाए तो पेशे से ये प्रोफेसर हैं। आप सबसे पहले इनके बातों को सुनिए, उसके बाद आज इसका कंटेंट एनालिसिस किया जाएगा। साथियों, आप क्रोनोलॉजी समझिए, और आज ये बात देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है एसएससी 2017, फिर आता है सीबीएसई 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा के, फिर आता है जेईई मेन 2020 और अब लेटेस्ट अवतार आया है जेईई मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। तो आपने सुना, अब इसका कंटेंट एनालिसिस सिलसिलेवार तरीके से किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि सब चीजों को सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है आपके देश से, और आप सभी लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार की कार्यकारिणी पे सवाल उठते रहे हैं डे 1 से, लेकिन कुछ परिवर्तन और कुछ बदलाव ऐसा भी रहा है जो महसूस होता रहा है। गौरव वल्लभ की बातों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप मध्य प्रदेश जाकर लगाइए, जहां पे शिक्षक नियोजन वाले शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग न हुई हो, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम न हो, वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पे। वहां से उठिए और बिहार जाइए, और बिहार में जाकर के देखिए कि एसटीईटी के कैंडिडेट का प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी है। बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 2014 से वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हैं, उनका भी आंदोलन जारी है बिहार में। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ भी यही घटनाएं घट रही हैं। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश में जो दावे और वादे किए गए हैं योगी सरकार के द्वारा, उनके बुकलेट में मेमोरेंडम जारी किया गया है कि इतने संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है। दरअसल ये वो लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर रोजगार दिया गया है तो फिर हम सड़क पे क्या कर रहे हैं। हरियाणा में पेपर लीक हो जाता है, दिल्ली में एसएससी जीडी का प्रोटेस्ट एक तरफ है, साथ ही साथ आरआरबी यानी ग्रुप डी का प्रोटेस्ट एक तरफ है। बताते चले आपको कि ग्रुप डी पे भी बारंबार हम लोग खबर दिखा रहे हैं कि लगभग 1 लाख सीटें निकाली गई, 1 करोड़ से भी भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। अब 2018 से ये मामला है, ज्वाइनिंग और इसका फाइनल रिजल्ट या इसका जो प्रोसीजर है उसको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया कि किस तरीके से किस पैमाने पे ज्वाइनिंग हो। ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स में आप बड़े बड़े वैकेंट सीट को खाली देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी युवा हैं वो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं इन्हीं तमाम चीजों के कारण, क्योंकि सरकार के झूठे वादे, खोखले इरादे कब तक किसी को गुमराह करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा 2 डिजिट में जा चला है, यानी 35% हरियाणा में युवा बेरोजगार हैं। ऐसा डाटा और रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रहा है। आलम ये हरियाणा का ही नहीं है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश, बिहार का, प्रमुखता से हिंदुस्तान के तमाम पूर्वोत्तर राज्यों के ये जर्जर स्थिति है। इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद, अगर युवा प्रोटेस्ट करता है कि हमें हमारे हक का रोजगार दिया जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, टाइम पे पेपर करवाए जाएं, टाइम पे रिजल्ट आउट करवाए जाएं, तो पता आपको अच्छे से है कि हिंदुस्तान की सरकार इस तरीके से मुंह मोड़ रखी है जैसे उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अब आने वाला चुनाव इस बात को डिसाइड करेगा कि विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज का असर कितना सरकार पे पड़ा, सरकार के रवैये का असर युवाओं और विद्यार्थियों पे कितना पड़ा। आने वाले चुनाव के परिणाम इस बात को साबित करेंगे, चाहे वो किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या फिर हिंदुस्तान में 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, वो इन चीजों को प्रभावित करेंगे कि इसका असर क्या है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।